नमस्कार। आज अपन कक्षा सप्तमी में अंग्रेजी विषय के दूसरे पाठ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स यानी एक चप्पलों का उपहार या चप्पलों की भेंट के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ किसके बारे में है उसको जान लेते हैं। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather। यानी मृदु नाम की एक युवा बालिका जो तापी जो उनकी दादी जी का नाम है और थाता जो उनके दादाजी का नाम है के साथ में मद्रास जिसे वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है वहाँ पर पलकर बड़ी हुई। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लाली, रवि एंड मीना। यानी एक दोपहर मृदु की दादी माँ तापी उसे उनकी चाची जी के घर उनके चचेरे भाई बहनों लाली, रवि और मीना से मिलने के लिए लेकर जाती है। जब वो उनके घर पहुंचते हैं तो क्या होता है, आइए अपन इस पाठ में पढ़ते हैं। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled मृदु into the house। मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला। रवि और मीना भाग निकले और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। रवि जो मृदु को अंदर खींच रहा था, मृदु ने उनका ये कहते हुए विरोध किया कि रुको, मुझे अपने चप्पल उतारने दो। ऐसा कहते हुए मृदु ने उनका विरोध किया। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। मृदु ने उसे काले रंग के बड़े जूतों की जोड़ी के पास अपने जूतों को सफाई से रख दिया, सेट कर दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। ग्रे का अर्थ है हल्के भूरे रंग के और डस्ट का अर्थ है धूल, जो धूल की वजह से वास्तव में हल्के भूरे रंग के हो गए थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। आप जूतों के अग्रभाग आगे के भाग पर प्रत्येक अंगुली के निशान को आसानी से देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनिंग। दो बड़ी अंगुलियों के निशान जो लंबे और पतले बने हुए थे। मृदु डिडेंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush। अब वो चप्पल किनके थे इसके बारे में सोचने के लिए मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि रवि मृदु को बैकयार्ड का अर्थ है घर के पीछे का भाग या पीछे जो बगीचा लगा हुआ होता है उसको पिछवाड़ा बैकयार्ड कह सकते हैं। तो रवि मृदु को बैकयार्ड में खींचकर लेकर चला गया एक घनी बेरी के झाड़ी के पीछे। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फील्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल। वहाँ वो देखते हैं कि एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर रेत भरी हुई है जिसमें बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा है और उसको नारियल के आधे खोल के अंदर दूध भर के दिया हुआ है। आधा खोल का मतलब हाफ सेल का मतलब आधा खोल। नारियल को जब नारियल के अंदर से जब हम नारियल को खा लेते हैं उसके ऊपर का जो उनका जो कवर होता है, खोल होता है, वो बचता है, उसको खोल कहते हैं। तो उस नारियल के आधे खोल के अंदर दूध भरकर उसको दिया हुआ है। फिर वो उनको कहते हैं कि वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। यह हमें आज सुबह ही गेट के बाहर मिली। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग सेड मीना। म्याऊं म्याऊं कर रही थी, मीना ने कहा। वे चित्र में आप देख रहे हैं एक झाड़ी है, झाड़ी के पास में फटा हुआ फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर आपको बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ दिख रहा है। आगे नारियल का आधा खोल रखा हुआ है जिसमें दूध है। इट्स अ सेक्रेट। अम्मा सेज पाती विल लीव for our Padu Mama's house if she knows
वी हैव अ कैट। ये एक रहस्य है, गुप्त बात है। अम्मा कहती है कि अगर पाती, जिसे तमिलनाडु में दादी को कहते हैं पाती, तो कहती है अगर हमारी दादी माँ को पता चल गया कि हमारे घर में बिल्ली है तो वो हमारे घर को छोड़कर मामा के घर चली जाएगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said रवि। रवि कहता है कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि जानवरों के ऊपर दया करो, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो हम पर चिल्लाते हैं और कहते हैं, ओह, ऐसी गंदी चीज़ों को यहाँ नहीं लाना चाहिए। रवि ये कहता है। आगे वो बताता है कि डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। वो कहता है कि क्या आप जानते हो रसोई से थोड़ा सा दूध लाना कितना मुश्किल होता है। अब आगे वो कहता है, पाती सॉ मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। रवि कहता है कि जब मैं दूध ला रहा था तो दादी माँ ने मुझे देख लिया था, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे सी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। अब वो कहता है दादी माँ मुझे इस प्रकार से देख रही थी, मतलब गुस्से में वो देख रही थी, तो मुझे उनके सामने ही पूरे दूध को पीना पड़ा, लेकिन उन्हें पता नहीं चला, इतने में थोड़ा सा दूध बचाकर ले आया। देन सी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। रवि कहता है तब उनको गिलास वापस चाहिए था। जब मैंने दूध पी लिया तो दादी को गिलास भी वापस चाहिए था। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। अब रवि कहता है मैंने उनको बताया कि दादी इन गिलास को मैं खुद धोकर रख दूंगा, मैं आपको क्यों परेशान करूंगा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट सेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गेट रियली सस्पिशियस। अब रवि कहता है कि मैं दौड़ा और दौड़कर मैंने दूध को इस नारियल के खोल में डाल दिया और मैं वापस भागते हुए गया। जब तक दादी को संदेह हो उससे पहले ही मैंने गिलास को धोकर वापस रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस उपाय से यानी दादी माँ दूध तो लाने देगी नहीं। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। इट वॉज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। महेंद्रन? कौन है महेंद्रन? क्या इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन है? मृदु चौंक जाती है। वो सोचती है कि ये तो एक वास्तविक जो मनुष्यों का जैसे नाम होता है, इंसानों का नाम होता है, एक वैसा नाम है जो वास्तव में जो अपने पालतू जानवरों का बिल्ली का नाम रखते हैं, वैसा कोई नाम नहीं है। तब रवि आगे मृदु को कहता है कि एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, यानी वास्तव में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अगर वो कहते हैं कि अगर आप इसको शॉर्ट में संक्षिप्त में नाम कहना चाहते हैं तो आप इसको MP पुन्नई कह सकते हैं। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये एक बिल्लियों की अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक लॉयंस मैन। वो कहते हैं अब इसके फर यानी इसके गर्दन के बालों को देखिए, वो एक शेर की तरह लग रहे हैं। एंड वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। मृदु गिगल्ड। अब वो मृदु को कहता है कि क्या तुम जानती हो जो प्राचीन पल्लव राजा हुआ करते थे उनका प्रतीक क्या था? वह उम्मीद भरी नज़रों से मृदु की ओर देख रहा था कि मृदु कोई जवाब देगी। अब आगे मृदु और रवि की क्या बातचीत होती है इसको अपन अगले भाग में पढ़ेंगे। अब आज हमने जितना पढ़ा है उसकी मीनिंग्स को एक बार कर लेते हैं। पुल्ड का अर्थ है खींचा। पुल की सेकंड फॉर्म है। पुल का अर्थ होता है खींचना, तो पुल्ड का अर्थ होगा खींचा। स्लीपर्स का अर्थ है चप्पलें। प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट की सेकंड फॉर्म है। प्रोटेस्टेड का अर्थ होगा विरोध किया। नीटली, सफाई से। स्क्रॉनी, पतले। ग्रे, स्लेटी यानी जो हल्का भूरा रंग होता है उसे ग्रे कहते हैं। बुश, झाड़ी। टॉर्न, फटा हुआ। किटन, बिल्ली का बच्चा। शेल, खोल। म्यूइंग, बिल्ली की आवाज़ जो म्याऊं म्याऊं करती है उसे म्यूइंग कहते हैं। सेक्रेट, गुप्त।
स्क्रीम चीख या चिल्लाहट, टम्बलर गिलास, सस्पिशस संदेहजनक या संदेहास्पद, फीड खिलाना, ब्रीड नस्ल, एम्बलम प्रतीक, एंशियंट प्राचीन। अब आज के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, हु इज़ मृदु एंड विद होम मृदु वेंट टू रुकुमनीज हाउस। यानी मृदु कौन है और वो रुकुमनी के घर पर किसके साथ गई। उत्तर होगा हमारा, मृदु इज अ यंग गर्ल एंड वेंट टू रुकुमनीज हाउस विद हर ग्रैंड मदर तापी। यानी मृदु एक युवा बालिका है जो अपनी चाची रुकुमनी के घर अपनी दादी माँ तापी के साथ गई। दूसरा प्रश्न है हमारा, वाई वॉज रवि ड्रैगिंग मृदु टूवर्ड्स द बैकयार्ड। यानी रवि मृदु को बैकयार्ड में क्यों लेकर गया। आंसर है, रवि वॉज ड्रैगिंग मृदु टूवर्ड्स द बैकयार्ड टू शो हर स्मॉल किटन। यानी रवि अपने छोटे से बिल्ली के बच्चे को दिखाने के लिए मृदु को बैकयार्ड में लेकर गया। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। यानी कौन सा रहस्य मीना ने बैकयार्ड में मृदु के साथ शेयर किया। आंसर होगा, मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किटन दैट दे हैव फाउंड आउटसाइड द गेट एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड। यानी जब रवि मृदु को खींचकर बैकयार्ड में लेके जाता है तब मीना उसको बताती है कि हमें छोटा सा बिल्ली का बच्चा आज सुबह गेट के बाहर मिला जिसे हमें बैकयार्ड में छुपा कर रखा। अब हमारा आज का होमवर्क प्रश्न है हमारा, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। यानी रवि बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे लाया। रवि ने बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे लाया। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। इसी के साथ ही आज का अपने पाठ 2 का ये भाग प्रथम यहीं पूर्ण होता है। कल फिर हम अगले भाग को पढ़ेंगे। तब तक